हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश गुरु मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको हल करना सीखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाए तो आपको इनको बहुत आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वो ट्रिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है 2 की घात 20 प्लस 2 की घात 20 प्लस 2 की घात 20 प्लस 2 की घात 20। 4 बार दिया है 2 की घात 20। अब यदि इसको हम खोलकर जोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी 2 की घात 20 4 जगह है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। 2 की घात 20 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, क्योंकि सबका गुणांक एक होता है। सबका गुणांक एक होता है, 2 एकन्ना 2 वही रहेगा। तो यहाँ पर एक बचा, प्लस इसमें से 2 की घात 20 कॉमन ले लेंगे तो एक बचा, यहाँ भी एक बचा और यहाँ भी एक बचेगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया 2 की घात 20 गुणे, यहाँ पर इंटू का निशान होता है, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 20 ये वाला गुणे 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आधार 2 है तभी हमने इसका आधार 2 बना लिया। अब हमको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, यदि आधार बराबर होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 20 प्लस 2, 2 की घात 22 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है a की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणे 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। अब दोस्तों, यहाँ पर घात 0 है, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन वही 0 यदि किसी के ऊपर लग जाए घात के रूप में, यानी घात के रूप में यदि वो 0 होगा तो उसका आंसर 1 होता है। किसी की घात 0 हो तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर a की घात 0 है तो इसका आंसर 1 है। प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, 2 की घात 0 तो इसका भी आंसर 1 होगा। गुणा है तो गुणक निशान लगाएंगे, 3 की घात 0 तो इसका भी आंसर 1 होगा, प्लस 4 की घात 0 इसका भी आंसर 1 होगा। तो 1 प्लस 1 एक करना 1 प्लस 1 ये वाला 1 2 3, 3 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको इस प्रकार से हल करना है, जिसकी घात 0 होगी उसका आंसर 1 होगा। ठीक दोस्तों, यदि 0 की घात कुछ है तो उसका आंसर 1 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन ले लिया है 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 3, 4 बार दिया है। दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसको हम चारों में से 3 की घात 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 की घात 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक बचा, क्योंकि सबका गुणांक एक होता है, 3 एकन्ना 3। ठीक दोस्तों, प्लस यहाँ से ये चला जाएगा 3 की घात 3 तो कुछ नहीं बचेगा, तो वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 एकन्ना 3 होता है। यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर एक बचा। अब दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे, 3 की घात 3 गुणे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ गया। अब दोस्तों, यदि यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरह 2 की घात 2 करेंगे, आधार बराबर करेंगे, तो यहाँ पर आधार बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसका आधार 3 इसका आधार 4 है। दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10 की घात 100 भाग का निशान 100 की घात 10। अब यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो आपको बहुत ही आसानी से इसको हल कर लेना है। तो सबसे पहले आपको आधारों को बराबर करना है या घातों को बराबर करना है। तो यहाँ पर दिया है 10 की घात 100 भाग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और ये 10 जो है वो हम इसके बाहर लिखेंगे, ये वाले, ये जो 10 की घात 2 हम इसको लिखा, 100 को हमने 10 की घात 2 लिखा, ये 10 यहाँ पर लिखा, 10 की घात 100 भाग। अब देखिए दोस्तों, जब a की घात m की घात n होता है, a की पावर m की होल पावर n, तो a की पावर m n हो जाता है, मतलब घात की घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो हम यहाँ पर 10 की घात 10 दूनी 20 कर देंगे, 10 की घात 20 हो जाएगा। अब भाग में घातें घटती हैं, जिस प्रकार से गुणा में घातें जोड़ती हैं, उसी प्रकार से यदि आधार बराबर हैं तो घातें घट जाती हैं, यदि बीच में भाग का निशान लगा है। तो 10 की घात 100 में से 20 चले जाएंगे, 100 माइनस का 20, तो 10 की घात 80 बचेगा। ये दोस्तों इसका आंसर है।
इसके घात 80 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दोस्तों जितनी ज़्यादा घातें दी होंगी मतलब जितनी ज़्यादा पावर दी होगी उसको आपको खोलना नहीं है, उसको आपको धीरे धीरे तोड़ना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन, ये जो क्वेश्चन जो है ट्रिक, ये समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।